हेलो फ्रेंड्स, हम लोग पहुंच चुके हैं अपनी जो सीरीज़ चल रही है जिसमें हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, उसकी 5वां वीडियो है। तो जिन्होंने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं, ये वीडियोस देख लें। इस प्लेलिस्ट में आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में आया करते हैं, है ना। और झारखंड जैसे राज्यों में बहुत ज़्यादा ही क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप आते हैं, इसलिए उनके लिए भी काफ़ी अच्छा है, बाकी जगह के लिए भी अच्छा है, क्योंकि एक बार आपकी प्रैक्टिस हो जाती है। बाकी मैं आपको बताता भी चलता हूँ, समझाता भी चलता हूँ ब्रीफ में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्रेताओं और विक्रेताओं की संख्या किस बाजार में अत्यधिक होती है? तो ये इतना आसान प्रश्न है। हम लोगों ने बाजार के प्रकार पढ़े हुए थे, जिसमें से एक प्रकार था हमारा पूर्ण प्रतियोगी बाजार। उसमें पहली कंडीशन ये हुआ करती थी, 4 शर्तें होती थी। उसकी चारों शर्तें कौन कौन सी होती है कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। हम लोगों ने इसको काफ़ी चर्चा की हुई है। पहली शर्त यही हुआ करती थी कि बहुत सारे क्रेता और विक्रेता हैं। अल्पाधिकार में तो एक ही विक्रेता होता है। जो एकाधिकारात्मक प्रतियोगी बाजार होता है, यानी कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, उसमें फर्म्स भी काफ़ी होती हैं, क्रेता भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन काफ़ी सारे जो एक तरह से समझे एकदम सब्स्टिट्यूट नहीं होता प्रोडक्ट एक दूसरे का, इसलिए हम लोग उसको नहीं देखते हैं। द्वयाधिकार में 2 कुल मिलाकर के विक्रेता होते हैं। तो क्या हो जाता है, जो एकदम सही आंसर है वो आपका हो जाएगा बी। एकाधिकार बाजार में, अब एकाधिकार क्या होता है, किसका होता है एकाधिकार? जो एक है भाई, सीधी सी बात। अनेक विक्रेता होते हैं? नहीं। अल्प विक्रेता होते हैं? हाँ, अल्प तो होते हैं, लेकिन एक ही होता है। एक का अधिकार है भाई, एक विक्रेता होता है, ये सही है ना। अल्प का मतलब कम होता है, अब कम एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, इसलिए ये उतना सही उत्तर नहीं है। वास्तव में अल्पाधिकार में एक से ज़्यादा मानते हैं, लेकिन कम मानते हैं, तो उसको अल्प विक्रेता हो तब ठीक माना जाएगा। अल्पाधिकार को हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में ऑलिगोपॉली, ठीक है। अच्छा, 2 विक्रेता होता है? नहीं, ये होती डुओपोली, द्वाधिकार, जो आपका यहाँ पर लिखा हुआ था, ठीक। अच्छा, ऐसे प्रश्न आ जाते हैं बाजारों के प्रकार से, इसी तरह के प्रश्न आते हैं, बहुत ही आसान होते हैं। किस बाजार में वस्तु विभेद पाया जाता है? वस्तु विभेद क्या होता है मालूम है आपको? क्रिकेट बॉल है, कॉस्को की अलग है ना, लेदर बॉल अलग है। लेदर बॉल भी अलग अलग कंपनीज अलग अलग तरह की बना रही हैं, तो है तो प्रोडक्ट एक ही। आप पूछोगे तो क्या है, क्रिकेट बॉल है, ठीक, लेकिन क्या है, सभी में थोड़ा थोड़ा अंतर है। तो कुछ लोग बोलेंगे नहीं यार, ये टेनिस बॉल जो पीले रंग वाली होती है वो उतना उछलती नहीं है, तो रेड कलर वाली बॉल लेते हैं। कहीं पर उल्टा हो जाता है, पीले रंग वाली ज़्यादा उछल रही होती है, ज़्यादा टाइट होती है। तो ऐसे ही ऐसे स्टम्पर बॉल आया करती थी। हम लोग जब छोटे थे तो 8 रुपये की आती थी, उस टाइम पर 15 की आने लगी थी। वो बहुत दूर भागती थी, पूरी रबर की बॉल हुआ करती थी, और फटती बहुत देर में थी। कॉस्को बॉल जल्दी फट जाती थी, तो वो भी हम लोग उससे भी खेला करते थे। अब मोबाइल का देख लो आप, मोबाइल में क्या है, सारे मोबाइल फ़ोन टच स्क्रीन है, टॉर्च है, सारे फीचर्स लगभग सिमिलर हैं, लेकिन उसके बाद भी प्रोसेसर अलग है ना। कौन सा उसके जो फ्रिक्वेंसी आती है वो क्या निकल करके आ रही है, ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा है, सॉफ्टवेयर कैसा है, इसमें चीज़ें अंतर हो जाती हैं। तो है मोबाइल फ़ोन ही, स्मार्टफोन भी, लेकिन उसमें भी बहुत सारी कंपनीज ये सब काम कर रही होती हैं। तो जब किसी भी उत्पाद में, ध्यान से सुनिएगा, जब किसी भी उत्पाद में अंतर होता है, एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट्स हैं। सब्स्टिट्यूट्स मतलब आपके पास मान लीजिए सैमसंग का फ़ोन है, फिर आपको लगा नहीं यार एप्पल का यूज़ कर सकते हैं, तो आप कर सकते हैं, जबकि वहाँ तो सॉफ्टवेयर काफ़ी अलग हो जाता है। एंड्रॉयड पर ही आप देखोगे तो भी आपको बहुत सारे फ़ोन मिल जाएंगे, चाइनीज़ कंपनीज बहुत सारी हैं, उनका मिल जाएगा। तो आप क्या करोगे कि आपको सब्स्टिट्यूट तो मिलेंगे, क्या मिलेंगे, सब्स्टिट्यूट्स, लेकिन परफेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं होगा। एकदम एक जैसा फ़ोन आपको दूसरा नहीं मिलेगा, उसी कंपनी का मिल जाएगा एग्जैक्टली एक जैसा, लेकिन दूसरी कंपनी का नहीं मिलेगा। तो जब ऐसी स्थिति होती है तब उसको हम लोग बोलते हैं क्या, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन से क्या हो जाता है, अलग अलग लोगों की अपनी लॉयल्टी बनती है कि नहीं यार हमें तो पार्ले जी बिस्किट ही अच्छा लगता है, भले ही वैसा ही ग्लूकोज बिस्किट टाइगर कंपनी में निकाल दे, होता है ऐसा, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, वस्तु विभेद कब पाया जाता है? शुद्ध प्रतियोगिता या पूर्ण प्रतियोगिता एक ही बात है। परफेक्ट कॉम्पिटिशन में तो भाई हम मानते हैं कि जो हमारा वस्तु है वो होमोजेनियस है, क्या मानते हैं, समांगी है, एक जैसी है, एग्जैक्टली आइडेंटिकल प्रोडक्ट है, यानी कि परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स हैं। और यहाँ पर क्या बात की जा रही है, वस्तु विभेद हो, यानी कि परफेक्ट सब्स्टिट्यूट ना हो, वस्तु में अंतर है, थोड़ा सा कैरेक्टरिस्टिक में अंतर है। एकाधिकार में तो एक ही कंपनी है, मोनोपोली, वो जो प्रोडक्ट बनाती है और कोई बनाता ही नहीं है, तो इसमें तो बात बनती नहीं है। एकाधिकारी प्रतियोगिता, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन। क्या बोलते हैं, मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन। ये जो है ना, ये आपका ऐसा मार्केट होता है, जो मैंने आपको उदाहरण दिया, जैसे अभी आपको मोबाइल फोन्स का उदाहरण दिया, तो इसमें आपका उत्तर हो जाएगा डी। आ रही है बात समझ में? आगे चलते हैं। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार के मांग वक्र की लोच होती है। अब पूर्ण प्रतियोगिता बाजार का मांग वक्र कैसा होता है, याद है किसी को? याद है? ऐसा होता है, यही आपकी
पिछले वीडियोस में भी बात की थी, AR लाइन होती है, यही MR लाइन होती है, यही डिमांड कर्व होता है, यही प्राइस लाइन भी होती है, कीमत रेखा इसको बोलते हैं हम लोग हिंदी में। तो ये क्या है, ऐसा डिमांड कर्व है। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो भी प्राइस है उस पर आपको हमेशा जितना भी आप बेचना चाहो बेच सकते हो। क्यों? क्योंकि आपकी फर्म बहुत छोटी है मार्केट के कंपैरिजन में। ये कब होता है, जब पूर्ण प्रतियोगिता की बात हो रही है राजा बाबू, समझ रहे हो ना। अब प्राइस आपने जरा सा इंक्रीज किया, जरा जीरो के बराबर ही लगभग आपने इंक्रीज किया, तो परसेंटेज चेंज इन प्राइस कितना हुआ, लगभग जीरो के बराबर। और क्वांटिटी क्या हो जाएगी, जैसे आपने प्राइस थोड़ा भी बढ़ाया तो यहाँ पर कोई भी क्वांटिटी नहीं बिक रही आपकी, तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी क्या हो जाएगा, कुछ भी आएगा, मतलब जो आपका चेंज हुआ है कोई भी क्वांटिटी नहीं, तो 100% का चेंज आ गया। पहले आप मान लीजिए 5 बेच पा रहे थे, अब 0 बेच पा रहे हो, तो कितने का परिवर्तन आ गया, 100% का। तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी कितना हो गया, 100। अब कुछ भी हो ऊपर नीचे किसी भी संख्या में शून्य से भाग देते तो कितना हो जाता है, अनंत हो जाता है। तो यहाँ से क्या जाता है आपका, अनंत, अनंत, है ना। एक मूवी आई थी द मैन हु न्यू इन्फिनिटी, क्या बोलते हैं हम लोग, इन्फिनिटी, इन्फिनिटी समझते हो, अनंत। द मैन हु न्यू इन्फिनिटी किसके ऊपर मूवी थी, कौन महान गणितज्ञ थे, उनके ऊपर मूवी बनी है, काफ़ी अच्छी मूवी है, समय मिले तो जरूर देखिएगा। एक अ ब्यूटीफुल माइंड भी काफ़ी अच्छी मूवी है, वो एक इकोनॉमिक्स के ऊपर बनी हुई है, उनको नोबेल प्राइज़ मिला था ये भी देखिएगा कभी आपको समय मिले, बहुत ज़्यादा अच्छी मूवीज़ हैं ये, है ना। इनसे अपने को इंस्पिरेशन मिलती है, समझ में आता है कि जो एकदम स्मार्टेस्ट ऑफ द ब्रेन्स हैं वो कैसे काम करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आ जाते हैं हम लोग कहाँ पर, एकाधिकारी प्रतियोगिता की बात कर रहे हैं। अब एकाधिकारी प्रतियोगिता की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता है, विभेदीकृत उत्पादन, एकाधिकारी मैंने आपको बताया था मोबाइल फोन वगैरह टाइप की कंपनीज हैं, बिल्कुल है। बाजार का अपूर्ण ज्ञान, अब देखो हम लोग इसको स्ट्रिक्टली जब देखते थे तो अपनी बुक्स में डायरेक्टली इस तरह की बात हम लोगों ने कम की है, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाता है ना, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, मोबाइल फ़ोन्स हैं, क्या है, मोबाइल फ़ोन्स, ठीक। स्मार्टफोन की बात कर लेते हैं, बहुत सारी कंपनीज बना रही है, 50 कंपनीज हैं, लगभग सारे फीचर्स सेम हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी डिफरेंस है। तो विभेदीकृत तो हो गया, एग्जैक्टली एक जैसा नहीं है, लेकिन सब में क्या क्या अवेलेबल है। अब मान लीजिए इसकी जगह पूर्ण प्रतियोगिता होती तो एक ही प्रोडक्ट बन रहा है, एक ही सब लोग बना रहे हैं, तो वहाँ पे आपको पता हो जाता है, आपको इतना ज़्यादा टेंशन नहीं हो रही होती है। ऑन एन एवरेज रियलिटी की आप क्लोज जाओगे तो अगर परफेक्ट कॉम्पिटिशन की बात करेंगे कि सारे लोग एक ही जैसा प्रोडक्ट बना रहे हैं, कोई ऐसा मार्केट है, तो वहाँ पे सबको पता है कि हाँ भाई यही प्रोडक्ट है, यहाँ पे 10 रुपये किलो आलू बिक रहा है, बगल में 12 का क्यों बिक रहा है, जबकि एक जैसा आलू है। तो फिर क्या हो जाता है, वहाँ पे जो कस्टमर होता है, उपभोक्ता होता है, उसको क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा जानकारी होती है, पूर्ण ज्ञान हम लोग मान करके चलते हैं। यहाँ पर क्या होता है, इतनी सारी कंपनीज हैं, किस कंपनी के मोबाइल फ़ोन में थोड़ा सा फीचर अलग है, सबकी जानकारी नहीं होती। तो यहाँ पर क्या है, अपूर्ण ज्ञान भी एक तरह से माना जा सकता है। अब जिसको डाउट है उसने यहाँ पर बिंदी लगा लो कि हमें नहीं समझ में आ रहा है कि ये है कि नहीं। फिर तीसरा क्या है, बिक्री लागत, इसका क्या मतलब है, इसको समझो। इसको ही बोलते हैं विक्रय लागत भी, बिक्री मतलब जो है तद्भव है, तत्सम में विक्रय बोल देते हैं। अब होता क्या है, सबको पता है मोबाइल कंपनीज को कि भाई हमारा जो फ़ोन है वो एक सब्स्टिट्यूट है, स्थानापन्न है किसी दूसरी कंपनी के फ़ोन का। अगर दूसरी कंपनी के फ़ोन किसी का मन नहीं हुआ तो मेरा भी ले सकता है, मेरा अच्छा नहीं लगा तो दूसरा भी ले सकता है। क्यों, बहुत सारे अल्टरनेटिव्स अवेलेबल है किसके पास, उपभोक्ता के पास। अच्छा, अब उसको उपभोक्ताओं को रिझाना है तो पहले सबसे पहले तो बताना है, जानकारी देनी उपभोक्ताओं को कि भैया हम एग्जिस्ट करते हैं मार्केट में। क्यों, क्योंकि अपूर्ण ज्ञान है, उपभोक्ता को पता ही नहीं है कि कौन कौन सी कंपनीज क्या क्या चीज़ें लेकर के आ रही है, तो जानकारी देनी है, इसीलिए अपूर्ण ज्ञान हो जाता है। आप समझ रहे हो, तो अपूर्ण ज्ञान की बात सही होगी। बिक्री लागत में क्या हुआ, जानकारी देनी है, तो कैसे दोगे जानकारी, आप एडवर्टाइजिंग करोगे। एडवर्टाइजमेंट्स आते हैं, आप क्रिकेट मैच देखते हो, बीच बीच में आते हैं, मूवीज़ आती हैं तो उसमें भी आया करते हैं, तो एडवर्टाइजिंग करोगे, होर्डिंग्स लगाओगे, बहुत सारी चीज़ें, मार्केटिंग पूरी स्कीम चलाओगे, है ना। अपना जो प्रोडक्ट है उसके ऊपर का पैकेजिंग इस तरह से करोगे कि आपका एक अलग तरह का जानकारी बनना स्टार्ट हो जाए। तो बिक्री में जो लागत है वो क्या हो जाती है, अलग अलग हो जाती है। और ये फैक्टर इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि बिक्री में जो लागत है आपको बेचना पड़ता है। परफेक्ट कॉम्पिटिशन में, पूर्ण प्रतियोगिता में तो बेचने की जरूरत ही नहीं, सबको पता है भाई, वहाँ पे मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग का स्कोप ही नहीं बनता है, यहाँ पर बनता है। तो यहाँ पर बिक्री करने में लागत आ रही होती है, इसीलिए ये तीनों ही हो जाती हैं क्या, विशेषताएं, किसकी, एकाधिकारी प्रतियोगिता की। समझ रहे हैं। अच्छा, अब अर्थशास्त्र पढ़ने के लिए घर या गांव छोड़कर बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं। कक्षा 12 के लिए लगभग 200 कॉम्प्रिहेंसिव लेक्चर वीडियोस और साथ ही क्विक रिवीजन वीडियोस, साथ में आपको मिलेगा चैप्टर वाइज क्लास नोट्स, सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर एवं पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र। यूपीएससी परीक्षाओं, पीसीएस, पीजीटी, टीजीटी, एसएससी जैसी परीक्षाओं के लिए हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के पास अर्थशास्त्र की नींव मजबूत करने का इससे बेहतर कोई अन्य विकल्प नहीं। काफी ठीक से हम लोगों ने उसको डिस्कस कर लिया। आगे चलते हैं। किस बाजार में औसत आय सीमांत आय के बराबर होती है, बताइए। अभी हम लोगों ने कुछ किया था, क्या क्या किया था,
कुछ किया था, अच्छा डिलीट भी कर दिया, अरे वाह, फिर से कर देते हैं। ये किया था, डिलीट नहीं किया, ये दिख रहा है, ये देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ARMR लिखा हुआ है, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, औसत आय और सीमांत आय। औसत आय क्या होती है, AR, सीमांत आय क्या होती है, MR। हम लोग देख चुके हैं, किसमें था, पूर्ण प्रतियोगिता में। ऊपर से कनेक्ट करके समझ में आ गया। अब पूर्ण प्रतियोगिता तो कुछ सारी अपूर्ण प्रतियोगिताएं हैं, पूर्ण प्रतियोगिता को छोड़कर, यानी कि ऑलिगोपॉली है, मोनोपोली है, डुओपली है, ऑलिगोपॉली बोली दिया, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है, अल्पाधिकार यानी कि ऑलिगोपॉली, एकाधिकार यानी कि मोनोपोली। तो ये सब कुछ गलत हो गया, आपका उत्तर हो गया इसमें A। वस्तु की कीमत एवं मांग के बीच प्रतिलोम संबंध पाया जाता है नॉर्मल गुड्स में, सामान्य वस्तुओं में। अच्छा, केवल एकाधिकार में। अब केवल एकाधिकार में आप समझ लीजिए, यहाँ पर नॉर्मली तो ये बात हमेशा ही ठीक है नॉर्मल गुड्स के केस में, लेकिन होता है कि हम लोगों ने फिर से यहाँ पर पूर्ण प्रतियोगिता की जब बात करेंगे तो आपको क्या समझ में आ जाता है कि पूर्ण प्रतियोगिता का जो डिमांड कर्व होता है, जो मांग वक्र होता है किसी भी फर्म के लिए, वो एकदम सीधी लाइन होती है। तो यहाँ पर प्राइस आपका जो नॉर्मल हम लोग डिमांड कर्व की बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं वो, कि कीमत बढ़ी तो मांग कम हो गई, है ना, तो कुछ ऐसा हो जाता है। लेकिन यहाँ पर तो ऐसा है नहीं। ये किस केस में है, कौन से केस में, ये है पूर्ण प्रतियोगिता के केस में। अच्छा, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो प्रश्न है उसको फिर से पढ़ो, क्या लिखा हुआ है, वस्तु की कीमत एवं मांग के बीच प्रतिलोम संबंध। तो यहाँ पर प्रतिलोम है, कहाँ पे प्रतिलोम है, यहाँ पर प्रतिलोम है कि नहीं है, अरे बात समझने। और यहाँ पे तो प्रतिलोम है नहीं, यहाँ पे तो भाई कांस्टेंट बना हुआ है प्राइस, चाहे जितना आप बेचना है बेच लो, ठीक। तो क्या हो जाता है केवल एकाधिकार में। अब एकाधिकार में क्या होता है, एकाधिकार में तो वास्तव में इसी तरह से आ रहा होता है डिमांड कर्व, ये आपका एवरेज रेवेन्यू हो जाता है, ये आपका मार्जिनल रेवेन्यू कर्व हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो क्या है, डिमांड कर्व आपको बनकर क्या जाता है नीचे की तरफ। तो यहाँ पर क्या है, जैसे जैसे आप प्राइसेस को कम करोगे, डिमांड आपकी क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ती चली जाएगी। केवल एकाधिकार प्रतियोगिता में ये आपको मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन हो गया। यहाँ पर भी ऐसा ही होता है कि अगर आप प्राइसेस कम करोगे, क्यों, क्योंकि आपके लिए सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल है भाई मोबाइल कंपनीज के केस में। फिर से समझो, बहुत सारी मोबाइल कंपनीज हैं, आपके मोबाइल फोन का सब्स्टिट्यूट मार्केट में अवेलेबल है या नहीं है। आप प्राइसेस कम करोगे तो आपको ज़्यादा बिकने लग जाएगा, लोग सोचेंगे यार ये 2000 रुपये सस्ता मिल रहा है तो क्यों ना इसको खरीद लें, ठीक। तो ये बात भी सही हो गई। एकाधिकार एवं एकाधिकार प्रतियोगिता दोनों में, यानी कि A और B तो सही था ही, और यहाँ पे दे रखा है आपको दोनों ऑप्शन। तो आप मत सोचना कि A भी सही है, B भी सही है और C भी सही है। तो यहाँ पे जो C है एक्चुअली वो A और B को मिलाकर की बात कर रहा है। तो ऐसे में कंफ्यूज नहीं होने की जरूरत होती है, उत्तर आपका हो जाएगा C। क्या हो जाएगा उत्तर, C। आगे बात समझ में, आगे बढ़ते हैं। विभेदीकृत उत्पादन विशेषता है। अब विभेदीकृत क्या होता है, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। तो एकाधिकारी प्रतियोगिता की तो होती है, लेकिन लिखा हुआ है केवल तो ऐसा है नहीं। अल्पाधिकार का क्या मतलब होता है, अल्पाधिकार होता है ऑलिगोपॉली, है ना। जैसे भारत में टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज है, मोबाइल कंपनीज नहीं, टेलीकम्युनिकेशन जो आपको सर्विस देती हैं जिससे हम लोग बातचीत कर पाते हैं, कौन कौन सी है, एयरटेल, जियो, वोडाफोन और आइडिया मिल गए थे, और अभी भी बाकी कुछ चल रही है जो काफ़ी हद तक मरियल हो गई। मरियल समझ रहे हो, एकदम से डूबने टाइप की है वाली हैं। तो इनका भी कुछ क्या होता है, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होता है कि अरे हम आपको 598 रुपये में दे देंगे 84 दिन के लिए 1.5 GB डेटा, सारी कॉल्स फ्री, इस तरह की बातें होती है। दूसरा बोलेगा अच्छा ये तो महंगा दे रहा है, हम तो आपको 549 में ही दे रहे हैं, और उसमें आपको सिर्फ ये सब नहीं मिलेगा, उसमें आपको कोई और गाना.com का सब्सक्रिप्शन भी फ्री में मिलेगा। तो ये प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन कर दिया कि नहीं कर दिया। तो ऐसे में क्या हो जाता है आपका, कुल मिलाकर के यहाँ पर एकाधिकारी प्रतियोगिता एवं अल्पाधिकार दोनों का क्या हो जाएगा, विभेदीकृत तो हो जाएगी एक विशेषता। सारी बात समझें, पूर्ण प्रतियोगिता में तो होता ही नहीं भाई, एक ही जैसा प्रोडक्ट होता है, ये तो गलत ही है। ये दोनों सही है, लेकिन उत्तर ज़्यादा सही क्या है, C। अच्छा, और ये दोनों सही नहीं है क्योंकि केवल लिखा हुआ है, केवल थोड़ी होता है। यहाँ पे तो भाई ये दोनों सही थे, यहाँ पर यहाँ पर केवल एकाधिकार लिखा हुआ था, इसलिए ये भी गलत था, केवल नहीं है। मैंने आपको बताया था कि A और B भी सही है, नहीं A और B सही है ही नहीं, ठीक, सॉरी ऊपर के लिए मतलब थोड़ी सी गलती है। केवल एकाधिकार सिर्फ लिखा होता है एकाधिकार में, तो बात सही है, केवल एकाधिकार में लिखा हुआ इसलिए गलत है, ठीक। तो यहाँ पर क्या है, दोनों में, इसका मतलब C सही है, वही हम लोगों ने किया भी था, लेकिन A और B को सही बोला भी नहीं आ सकता क्योंकि केवल लिखा हुआ था। अच्छा, इनमें से कौन सी एकाधिकार फर्म के संतुलन की शर्त नहीं है। संतुलन की शर्त क्या होती है भाई, MR = MC पहला, और क्या होता है, जो MC है वो नीचे से काटेगा इसको MR कर्व को, यानी कि औसत आय सीमांत लागत। अब यहाँ पर आय है, यहाँ पर लागत है, तो यहाँ पर रेवेन्यू है, यहाँ पर कॉस्ट, की बात तो सही है, लेकिन इधर औसत लिखा हुआ है देखो, और इधर सीमांत है, जबकि M का मतलब क्या होता है, मार्जिनल का मतलब क्या होता है, सीमांत। नहीं आई समझ में बात, तो इसका मतलब ये तो गलत हो गया।
सीमांत आय सीमांत लागत ये तो बिल्कुल ठीक है। और सीमांत लागत वक्र जो है सीमांत आय वक्र को नीचे से काटे, ये बात भी हो गई। इसको हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया है। कहाँ पर? जो इकोनॉमिक्स पैकेज है अपनी क्लास का, उसमें सारे वीडियोस अवेलेबल हैं, साथ में रिटन मटेरियल अवेलेबल है, चैप्टर वाइज क्लास नोट्स हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी हैं। उसके बाहर कहीं भी जाने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। 95% तो हंसते खेलते आप ला सकते हो। और सारी चीज़ें पढ़ने में लगभग कितना लगता है? 50 घंटे ईमानदारी के। अब वो ये 50 घंटे वो नहीं होते हैं कि आप बस कॉपी खोल ली है और देख रहे हो उसके ऊपर मोबाइल फ़ोन रख करके IPL, तो वो 50 घंटे नहीं काउंट होते है ना। ईमानदारी के 50 घंटे की बात कर रहा हूँ। अब B और C दोनों, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? B और C दोनों। आगे बात समझ में चले आगे। चलिए, एक फर्म का मांग वक्र पूर्ण लोचदार होता है, ठीक है। कौन सी? पूर्ण प्रतियोगिता में यार। पूर्ण प्रतियोगिता में कैसा होता है? आप समझ, कंप्लीटली लोचदार का मतलब क्या होता है कि आपने प्राइस में चेंज किया, परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? क्वांटिटी एकदम से खत्म हो सकती है अगर आपने बढ़ा दिया तो। और ऐसा कब होता है? पूर्ण प्रतियोगिता में। तो उत्तर क्या हो गया? ए। यही तो हम लोगों ने ग्राफ बनाया था यार, फिर से बना देता हूँ एक बार फटाफट। देखो ये है आपका ग्राफ मान लिया, अब इसी को अच्छा बना देते हैं। ये ऐसी लाइन आती है, यही आपका डिमांड कर्व हो जाता है, यही आपका एवरेज रेवेन्यू होता है, यही आपका मार्जिनल रेवेन्यू होता है, यही आपकी प्राइस लाइन होती है। कब? परफेक्ट कंपटीशन में, हमेशा नहीं। तो पूर्ण प्रतियोगिता में क्या हो जाता है? ऐसी जो लाइन होती है किसी कोई भी डिमांड वक्र जो कर्व ऐसा होता है, वो क्या हो जाता है? पूर्ण लोचदार हो जाता है। क्यों हो जाता है? ये भी हम लोगों ने अच्छे से डिस्कस किया हुआ है। तो आप लोगों का ये 5वां वीडियो भी कंप्लीट हो गया। उम्मीद है आपको काफ़ी ठीक लगा होगा, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल भी रहेगा, ऐसी उम्मीद है। इसी काम से हम लोग कोशिश कर रहे हैं। प्लीज़ बाकी लोगों के साथ वीडियो शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब। बहुत सारे लोग ऐसे जो चैनल को आते हैं बट सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, पता नहीं क्यों, कोई शिकायत है भाई तो आप लोग बताइए मुझे। और बाकी लोगों के साथ, दोस्तों के साथ शेयर करिए, है ना। कर भला तो हो भला, ये मत भूलिएगा। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। सारे लोग प्लीज़, हम लोग काफ़ी मेहनत करते हैं, मैं हंसी मजाक आपके साथ करता रहता हूँ कि आपको पढ़ने में मजा भी आए, समझ में आए। लेकिन ऑन ए वेरी सीरियस नोट, हम लोग बहुत मेहनत करते हैं इन सारे काम के लिए। आपको भी क्वालिटी का डिफरेंस बहुत अच्छे से समझ में आता होगा। तो प्लीज़ बाकी लोगों के साथ भी शेयर करिए।